परिवार में पिता के बाद बेटा ले ले, इसको रोका जाए। हाँ, हमारे यहाँ भी कार्यकर्ताओं में और समाज के लोग तरह तरह से विषय को उठाते रहते हैं, तो सबको समझाना, बुझाना, बातचीत करना और आगे बढ़ना और उनको एक ही व्यक्ति को पार्टी में काम देना, ये हमारा तय है। आज़ाद भारत की सियासत में आखिर ऐसा क्या हो गया है कि वंशवाद पर अब हर कोई चर्चा कर रहा है? ऐसा क्या हुआ कि 75 सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी गांधी नेहरू परिवार की कांग्रेस में भी वंशवाद पर इतनी बात हो रही है? आखिर वंशवाद पर इतना कोहराम क्यों? नमस्कार, मैं हूं वरुण सखाजी और आप देख रहे हैं खबर बेबाक। आज़ाद भारत की राजनीति में वंशवाद कोई नया विषय नहीं है, लेकिन इतना पुराना विषय भी नहीं है कि जिस पर चर्चाएं होती रही हों। अब इस बार नए सिरे से, नए ढंग से इस पर चर्चाएं की जा रही हैं। भाजपा तो वंशवाद पर शुरुआत से ही चर्चा करती रही है, बल्कि कांग्रेस पर हमले भी करती रही है, लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है जब कांग्रेस भी इस बारे में सोच रही है। उदयपुर के चिंतन शिविर के बाद से पार्टी ने फार्मूला दिया है, एक परिवार एक पद। इसका मतलब ये है कि कांग्रेस भी वंशवाद पर बात करना चाहती है। आखिर राजनीति में ये सब पार्टियां इतने बड़े पैमाने पर वंशवाद पर क्यों बात करना चाहती हैं? आज की पड़ताल इसी पर। मोदी की भाजपा शुरुआत से ही कांग्रेस पर आक्रामक रही है। अब की नड्डा ने भी मध्य प्रदेश दौरे के दौरान नेता पुत्रों पर पार्टी की लाइन साफ कर दी है। भाजपा इसे अरसे से राजनीतिक मुद्दा बनाकर चल रही है, लेकिन कांग्रेस इस पर चर्चा से बचती रही है। कारण साफ है कि कांग्रेस में नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक परिवार का वर्चस्व रहा है। हालांकि पार्टी इसे वर्चस्व नहीं मानती। वह मानती है कि गांधी नेहरू परिवार के बिना पार्टी सरवाइव नहीं कर पाएगी। गांधी नेहरू परिवार ने ही पार्टी को आज यहां तक पहुंचाया है, लेकिन इसके इतर आम लोगों में यह धारणा बलवती होती गई है कि कांग्रेस एक फैमिली केंद्रित पार्टी है। इसका भाजपा ने जमकर फायदा उठाया है और कांग्रेस को देश भर में नुकसान पहुंचाया है। लेकिन इस बार भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वंशवाद को एमपी की धरती से अपनी ही पार्टी के अंदर से ललकारा है। देखिए, परिवारवाद को लेकर भारतीय जनता पार्टी की व्याख्या बहुत स्पष्ट है कि जिस प्रकार देश में कांग्रेस पार्टी और बाकी बहुत सारे प्रादेशिक राजनीतिक व्यवस्थाओं में एक परिवार का आधिपत्य पार्टी के ऊपर है। मम्मी की पार्टी, भैया की पार्टी, दीदी की पार्टी, चाचा की पार्टी, ताऊ की पार्टी, भाई की पार्टी, भतीजे की पार्टी, वही सब कुछ है। भारतीय जनता पार्टी इस व्यवस्था के विरुद्ध है। ये कार्यकर्ता आधारित दल है और इसीलिए कल भोपाल में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जेपी नड्डा जी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, नगर निगम के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के जुड़े परिवार से जुड़े किसी राजनेता के परिवार से जुड़े किसी व्यक्ति को टिकट नहीं मिलेगा। नए कार्यकर्ता को हम प्रोत्साहन देंगे, इनकरेज करेंगे और इसके लिए यदि कोई चुनाव एक दो हारने पड़ते हैं उसके लिए भी हम तैयार हैं। पर नीति है कि कार्यकर्ता को अवसर दिया जाए और भारतीय जनता पार्टी ने स्थापित किया है। चाहे हमारे प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा जी हो, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी हो, स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, गृह मंत्री अमित शाह जी हो, ये सब वो लोग हैं जो साधारण परिवारों से आए थे और राजनीति में आज बड़े बड़े प्रतिमान पड़े इसीलिए है कि भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद नहीं है। उदयपुर कांग्रेस चिंतन शिविर में लिए गए निर्णयों में से एक प्रमुख निर्णय एक व्यक्ति एक पद का जो लिया गया है, उससे निश्चित ही आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को लाभ होने जा रहा है। इससे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह और हर्ष की लहर है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता अब कांग्रेस में कई पदों पर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन न कर एक व्यक्ति एक पद पर काम करेगा, जिससे कि अन्य कार्यकर्ताओं को मौका मिलेगा। कांग्रेस पार्टी हमेशा सबको साथ लेके चलने वाली पार्टी है और कांग्रेस के मूलों पे ही आज तक ये देश चलता आ रहा है। भाजपा सिर्फ खोखले वादे और देश को बांटने का काम करती है।
कांग्रेस ने उदयपुर चिंतन शिविर में जो कुछ बातें तय की हैं, उनमें से एक परिवार एक जिम्मेदारी की बात सबसे अहम है। पार्टी ने यह रियलाइज किया है कि वंशवाद के कारण कांग्रेस को नुकसान हो रहा है, लेकिन संकट ये है कि पार्टी इससे बाहर नहीं निकल सकती। इसलिए इसके काट के रूप में पार्टी के पास कुछ ना कुछ तो होना जरूरी है। माना जा रहा है कि कांग्रेस के थिंक टैंक ने यह नया फंडा ईजाद किया है। इस थिंक टैंक का मानना है कि कांग्रेस पर लगी परिवारवाद की तोहमत को मिटाना है तो यह संदेश लाउडली देना होगा कि हम भी अधिकतम लोगों को जोड़ने के लिए इस रास्ते पर जाने वाली पार्टी हैं। इसलिए पार्टी ने एक व्यक्ति या एक परिवार को एक ही पद देने की वकालत की है। कांग्रेस के थिंक टैंक मानते हैं कि इससे भाजपा की ओर से कांग्रेस के गांधी नेहरू परिवार वाले वंशवाद पर हो रहे हमले का माकूल जवाब दिया जा सकेगा। कल माननीय जेपी नड्डा जी जो वंशवाद से बाहर निकलने की बात की है, उसका अभिप्राय यह कदापि नहीं है कि जिन बच्चों ने नेताओं के परिवार में जन्म लिया है वो पार्टी में नहीं शामिल, बल्कि ये है कि संगठन के माध्यम से सेवा करके विचार को आगे बढ़ाकर जो भी अपने आप को साबित कर पाएगा उन सबको हम अवसर प्रदान करेंगे, परंतु किसी परिवार में पैदा होने के कारण उसे राजनीतिक नेतृत्व देने का काम हम नहीं करेंगे। जहां तक प्रश्न कांग्रेस पार्टी का है तो वो गांधी परिवार को छोड़कर इस तरह की गाइडलाइन की बात करते हैं। गांधी परिवार ने तो खुद अपने पदों को बांट रखा है। तो ये जो स्थितियां हैं, कांग्रेस कभी वंशवाद से मुक्त नहीं हो सकती और भारतीय जनता पार्टी कभी वंशवादी पार्टी हो नहीं सकती। आजादी के पहले कांग्रेस का वंशवाद संघर्ष का वंशवाद था, उसके ऊपर कोई टीका टिप्पणी नहीं। आजादी के बाद नेहरू जी की बेटी इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन गई, वंशवाद। इंदिरा गांधी के बेटे इंदिरा जी की शहादत के बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बन गए, वंशवाद। कोई ये नहीं बताता कि कल्याण सिंह जी का बेटा, राजनाथ सिंह जी का बेटा, लखीराम अग्रवाल जी का बेटा, ये लोग भी तो वंशवाद के सत्ता का सुख भोग रहे हैं। वंशवाद को मैं इस रूप में नहीं लेता। वंशवादी राजनीति कांग्रेस का एक ऐसा असूल है जिसे चुभाकर भाजपा बार बार राजनीतिक फायदे उठा ले जाती है। एक बार फिर से ये मसला चरम पर है, जोर शोर से राजनीतिक परिदृश्य में छा गया है और यहाँ तक छा गया है कि कांग्रेस जैसे ध्रुव परिवारवादी दल को ये घोषणा करनी पड़ रही है, जताना पड़ रहा है कि वो एक परिवार से किसी एक व्यक्ति को ही राजनीतिक रूप से प्रमोट कर पाएगी। लेकिन भाजपा ने इस मुद्दे को और अधिक मुखरता से उठाना शुरू कर दिया है, क्योंकि दरअसल उसकी नज़र अब कांग्रेस पर नहीं है। कांग्रेस से जितना उसको लाभ उठाना था उठा चुकी। अब उसकी नज़र दक्षिण भारत के उन राज्यों से, उन राजनीतिक दलों पर है, उन राज्यों पर है जहां परिवारवादी पार्टियों का वर्चस्व है, मसलन डीएमके, मसलन जेडीएस और तमाम पार्टियां हैं, पीएमके है, एमडीएमके है, नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारी पार्टीज हैं जहां परिवार ही पार्टी है। तो वो दरअसल भाजपा न केवल अपने कैडर को और जनता को एक मैसेज दे रही है इस परिवारवाद के विरोध में, बल्कि उनकी सेकंड रंग लीडरशिप को, जो कि एम्बिशन से, महत्वाकांक्षाओं से लबालब है, उनको इन्विटेशन दे रही है कि आपको उस दल में, उस परिवार की छत्र छाया में रहकर कभी सर्वोच्च, कभी बेस्ट हासिल नहीं हो सकता। उसके लिए आपको कॉम्पिटिटिव राजनीति में आना चाहिए और कॉम्पिटिटिव राजनीति केवल बीजेपी करती है। भाजपा का वंशवाद पर राग नया नहीं है, लेकिन इस बार का राग नई दिशा के साथ उठाया गया है। पार्टी वंशवाद की छाया से ग्रसित ना हो, इसलिए पार्टी फोरम पर इसे पद देते समय का महत्वपूर्ण मापदंड बनाया गया है। इसके साथ ही भाजपा उन लोगों को भी संदेश देना चाहती है जो दूसरे दलों से उसके साथ आ रहे हैं। भाजपा इस मुद्दे के जरिए आम से आम कार्यकर्ताओं को अपने साथ नई स्पिरिट और एनर्जी के साथ जोड़कर रखना चाहती है। दरअसल वंशवाद कांग्रेस पार्टी की दुखती रग है और इस रग को भाजपा जब तक छूती रही है, और सिर्फ छूती ही नहीं रही है बल्कि वह इस जनमानस में यह बिठाने में कामयाब भी रही है कि कांग्रेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ परिवार की चलती है।
कांग्रेस चाहती है वो इसका काउंटर करे और इस काउंटर के लिए कांग्रेस के पास ये सबसे अच्छा रास्ता है कि वह अपनी पार्टी के अंदर एक पद एक परिवार का फॉर्मूला लागू करे। इस फार्मूले के लागू होने से कांग्रेस कम से कम बैकफुट पर जाने से बचेगी। लेकिन भाजपा इस बार इस मुद्दे को कुछ नए ढंग से उठा रही है। इसका कारण कुछ और भी है। असल में भाजपा ने यह तस्वीर तो बहुत साफ कर दी है कि कांग्रेस गांधी नेहरू परिवार की पार्टी है। आम से आम व्यक्ति भी इस बात को मानने लग गया है। अब भाजपा ये चाहती है कि इसी हथियार को लेकर के वो अब दूसरे रण क्षेत्रों में भी जाए। अब ये जो नए रण क्षेत्र हैं वो हैं क्षेत्रीय दल। भारत के करीब करीब 18 राज्यों से अधिक राज्यों में क्षेत्रीय दलों का वर्चस्व है। ऐसे में इन क्षेत्रीय दलों को हराना बड़ा कठिन है। भाजपा की रणनीति में क्षेत्रीय दल सबसे ऊपर है, क्योंकि भाजपा कांग्रेस से लड़ाई के साथ साथ इस आजमाए हुए हथियार को लेकर के क्षेत्रीय दलों की ओर बढ़ना चाहती है। पार्टी अब तमिलनाडु में स्टालिन की डीएमके, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की टीएमसी, महाराष्ट्र में शरद पवार, उद्धव ठाकरे की क्रमशः एनसीपी और शिवसेना जैसी पार्टियों को मात देना चाहती है। भाजपा चाहती है वंशवाद के हथियार से वह इन पार्टियों के उन सक्रिय और महत्वाकांक्षी कार्यकर्ताओं को फोकस करेगी जो कि इन पार्टियों में बहुत सक्रिय हैं लेकिन कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। भाजपा चाहती है ऐसे लोगों के मन में महत्वाकांक्षाएं जगाई जाएं और उनको ये बताया जाए कि उनकी जो भी इच्छाएं हैं, जो भी अरमान हैं, वो भाजपा में ही फलीभूत हो सकते हैं। ऐसा करने से जहां एक तरफ क्षेत्रीय दल कमजोर होंगे तो वहीं भाजपा को इन राज्यों में पैठ बनाने का मौका मिलेगा। भाजपा को पका पकाया कार्यकर्ता अपनी पार्टी के लिए तैयार मिल जाएगा। भाजपा ने अपनी रणनीति में इस नए चैप्टर को बंगाल में मुंह की खाने के बाद जोड़ा है। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही और विश्लेषणों के लिए आप बने रहिए खबर बेबाक के साथ। नमस्कार।